शेर और चूहा किसी घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सारे जानवर उससे डरते थे। एक दिन दोपहर को शेर पेड़ की छाया में गहरी नींद सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलने कूदने के लिए इधर उधर भागते हुए शेर के शरीर पर चढ़ गया। उसके छोटे छोटे पैरों से शेर की नींद खुल गई। गुस्से में शेर ने अपने विशाल पंजे से चूहे को दबोच लिया और गरज कर बोला, नन्हे, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बेचारा चूहा डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। हाँ, तू मेरी मदद करेगा? इतना छोटा सा चूहा शेर की मदद करेगा? यह असंभव है। लेकिन शेर का दिल बड़ा था। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, जा, तुझे आजादी देता हूं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जाल बिछाया और उसमें शेर फंस गया। शेर जितना गरजता और तड़पता, उतना ही जाल कसता गया। वह पूरी तरह लाचार हो गया। शेर की गरज सुनकर वहीं छोटा चूहा वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेर शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। चूहा तुरंत अपने तेज दांतों से रस्सियां काटने लगा। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे से कहा, आज मैंने समझा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही तो जीवन का नियम है। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद शेर और चूहा सच्चे मित्र बन गए। कहानी की सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। दया और मदद का फल हमेशा अच्छा ही होता है। चार रानियां और राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा के पास चार रानियां थीं। सबसे छोटी और सुंदर रानी। राजा इस पर सबसे ज्यादा मोहित था। वह हर समय उसकी सजावट, कपड़े और रूप रंग पर ध्यान देता। राजा की दूसरी रानी बहुत समझदार और तेज थी। राज्य के हर कठिन समय में वही राजा का साथ देती। राजा उससे भी बहुत प्रेम करता था। तीसरी रानी बहुत व्यवहार कुशल थी। दरबारियों, पड़ोसी राजाओं और व्यापारियों से संबंध बनाए रखना उसकी खासियत थी। राजा उस पर गर्व करता और हर सभा में उसकी तारीफ करता। अब आती है चौथी रानी। यह रानी साधारण थी, न बहुत सुंदर, न राजनीति की चालाक, न व्यापार में माहिर। लेकिन वही रानी चुपचाप राजा का साथ निभाती। जब राजा बीमार होता तो वही देखभाल करती। जब सब मुसीबत में राजा को छोड़ देते, वहीं पास खड़ी रहती। मगर राजा ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हो गया और मृत्यु का समय नजदीक आया। राजा बहुत घबराया, क्योंकि उसे अकेले इस दुनिया से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक दिन उसके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, राजन, तुम्हारा समय आ गया है, परंतु तुम चाहो तो अपनी किसी एक रानी को अपने साथ ले जा सकते हो। राजा खुश हुआ और अपनी पहली रानी के पास गया। पहली रानी से वादा राजा ने कहा, प्रिय, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, महाराज, मैं आपके जीवन में आपके साथ थी, लेकिन मृत्यु में आपके साथ नहीं जा सकती। जब आप मरेंगे, मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। राजा का दिल टूट गया। दूसरी रानी से उम्मीद राजा दौड़कर दूसरी रानी के पास गया। प्रिय, तुमने हर संकट में मेरा साथ दिया है, क्या तुम इस आखिरी सफर में मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं आपके लिए राज्य चलाती रहूंगी, लेकिन मृत्यु की यात्रा में मैं केवल आपके अंतिम संस्कार तक आ सकती हूं, उसके बाद नहीं। राजा रो पड़ा। फिर राजा तीसरी रानी के पास पहुंचा। तुमने मुझे लोगों के बीच सम्मान दिलाया, क्या अब मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज,
मैं तो आपके मरने के बाद किसी और राजा की रानी बन जाऊंगी। मेरे लिए जीवन यही है, मृत्यु नहीं। राजा के आंसू निकल आए। निराश राजा चुपचाप चौथी रानी के पास गया। उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन चौथी रानी ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रही हूं। जब सबने साथ छोड़ा, मैं वहीं खड़ी रही, और मृत्यु के इस सफर में भी मैं आपके साथ चलूंगी। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे अब समझ आया कि जिस रानी को उसने सबसे कम महत्व दिया था, वही उसकी सबसे सच्ची साथी निकली। यह कहानी सिर्फ रानियों और राजा की नहीं है। दरअसल 4 रानियां हमारे जीवन की प्रतीक हैं। 1, पहली रानी हमारा शरीर। हम इसे सबसे ज्यादा सजाते संवारते हैं, लेकिन मृत्यु के समय यह साथ नहीं जाता। दूसरी रानी हमारी संपत्ति। यह केवल अंतिम संस्कार तक जाती है, उसके बाद दूसरों की हो जाती है। 3, तीसरी रानी हमारा मान सम्मान और रिश्तेदार। यह भी मृत्यु के बाद किसी और के साथ चले जाते हैं। 4, चौथी रानी हमारा धर्म और कर्म। जिसे हम सबसे कम महत्व देते हैं, वही मृत्यु के बाद सच्चे साथी की तरह हमारे साथ चलता है। राजा की आंखें बंद हुईं और चौथी रानी उसका हाथ पकड़कर मृत्यु की यात्रा पर उसके साथ चली गई। बाकी 3 रानियां पीछे रह गईं।